बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स जिसको इस वक्त जो अवेलेबल है हमारे पास, इसको हम हेलोट्रॉन फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं या हेलोट्रॉन 1 फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी ये मार्केट में मौजूद है। क्लीन एजेंट्स जो है इनको डेवलप किया गया है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजनेटेड एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स के। और हेलॉन जो है ये एक जेनरिक टर्म है जो कि हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन करती है। और ये केमिकल कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन प्लस और भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि हेलोजन सीरीज़ के होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं। और जो दो मोस्ट कॉमन हेलॉन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स हैं उनके नाम जो है हेलॉन 1211 है जिसको हम ब्रोमो डाइफ्लोरो मीथेन कहते हैं, और हेलॉन 1301 है जिसको ब्रोमो ट्राइफ्लोरो मीथेन कहते हैं। हेलॉन्स जो है एक्सट्रीमली इफेक्टिव थे, बहुत ही ज़बरदस्त फायर एक्सटिंग्विशर थे जो कि आग को बड़े ही अच्छे तरीके पे चेन रिएक्शन को ब्रेक करके आग को बुझा देते थे। ये याद रखिएगा, जो हम ट्रायंगल की बात करते थे और उसके बाद हमने टेट्राहेड्रन की बात करते हैं, तो टेट्राहेड्रन में चौथा एलिमेंट जो होता है वो चेन रिएक्शन का होता है। और हेलॉन फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये बहुत ही शानदार फायर एक्सटिंग्विशर थे और उस चेन रिएक्शन को हेलॉन फायर एक्सटिंग्विशर ब्रेक करते थे और इस तरह से ये आग को बुझा देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि ये जब हम इसको यूज़ करते थे और हेलॉन गैस जो है ये ऊपर जाती थी एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पे जो हमारी ओजोन लेयर है जिसने पूरी दुनिया को अपने हिसार में लिया हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये इसको डैमेज करती थी। और इसकी वजह से 1994 में इस पर पाबंदी लगी थी और 1998 में पूरी दुनिया में इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया गया था कि इस पर दोबारा नहीं बनती थी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हेलॉन इतनी इफेक्टिव थी और इतनी ज़बरदस्त थी कि ये जो है कंप्यूटर रूम्स में, एयरक्राफ्ट के इंजन्स में और उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पे वाटर या ड्राई केमिकल की वजह से इक्विपमेंट या मटेरियल को हमारे डैमेज हो सकता था उन तमाम जगहों पे हम हेलॉन फायर एक्सटिंग्विशर जो है यूज़ किया करते थे। अब जो हमारे पास जो हेलोट्रॉन 1 है इसकी अगर हम बात करें तो ये एक प्रेशराइज जो है इसको हम आर्गन से करते हैं। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है हेलोट्रॉन या हेलोट्रॉन 1, ये अप्रूव है यूएस एनवायरमेंटल एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जिसको हम ईपीए भी कहते हैं, उसकी तरफ से बिल्कुल अप्रूव है। और चूंकि ये उसका कहना चाहिए रिप्लेसमेंट है हेलॉन 1211 का, और ये जो हेलोट्रॉन 1 है ये एक लिक्विड शेप में डिस्चार्ज होता है और बहुत ही रैपिडली डिस्चार्ज होता है और ये जो है फ़ौरन से इवेपोरेट भी हो जाता है और पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है। तो ये एक और अच्छा इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है कि ये अपने पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती है ये गैस और फ़ौरन से इवेपोरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये जो क्लीन एजेंट्स हैं इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें Fe36 हेक्साफ्लोरोप्रोपेन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन है HCCF जिनको हम कहते हैं, इसके अंदर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है HFC है, इसके अंदर परफ्लोरोकार्बन है PEC है और फ्लोराइडो कार्बन है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट शामिल हैं। ये गैस जो है बहुत इफेक्टिवली कूल भी करती है और स्मदर भी करती है क्लास ए और क्लास बी के फ्यूल्स को। और एजेंट्स जो हैं इसके ये नॉन कंडक्टिव होते हैं, तो इसीलिए ये बिल्कुल सुइटेबल हैं एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर्स के लिए भी, यानी क्लास सी फायर के लिए भी बेहतरीन फायर एक्सटिंग्विशर है। अब आते हैं इसके एक्सटिंग्विशिंग डाटा के ऊपर। तो इसका जो कलर कोडिंग है ये ग्रीन कलर का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, या इसकी जो कलर कोडिंग है वो ग्रीन कलर की है। वर्किंग प्रेशर ऑलमोस्ट इसका भी 15 to 18 बार के करीब होता है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 14 से 16 फीट की होती है, यानी 14 फीट से 16 फीट तक का इसका रेंज है। यहाँ से आप इसको फायर के ऊपर इस डिस्टेंस से मार्क कर सकते हैं। इसका जो डिस्चार्ज टाइम है वो वेरी करता है, 9 to 13 या 9 to 16 सेकंड्स है। डिपेंड्स कि आपने 2.5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रहे हैं, 4.5 का है या उससे बड़ा है। ये ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर में भी आता है और इसकी तकरीबन 65 kg की ट्रॉली जो है वो हम यूज़ कर चुके हैं, तो ये मार्केट में ट्रॉली शेप में भी अवेलेबल है। और इसका जो हाइड्रो टेस्टिंग का इंटरवल है एज़ पर NFPA 10 चैप्टर 8 वो 12 ईयर्स का है, यानी हर 12 साल के बाद हम इसका हाइड्रो टेस्ट करेंगे। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ जाते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये सुइटेबल है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी फायर्स के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये इफेक्टिवली कूलिंग भी करता है और स्मदर भी करता है क्लास ए, क्लास बी फायर्स। और चूँकि नॉन कंडक्टर है तो इनको इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, ये क्लीन एजेंट है, पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता है, ये नॉन करोसिव है, इसकी वजह से कोई मटेरियल पे करोसिव इफेक्ट नहीं आते हैं। कॉन्स में ऐसी कोई मुझे चीज़ नहीं मिली कि जिसको मैं डिस्कस कर सकूं, तो हम आगे चलते हैं।
सॉरी, और पॉइंट्स रिमेंबर, हमें एक दफ़ा फिर याद रखना है कि हम हर महीने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्पेक्शन करेंगे। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर ऐसी जगह पे इंस्टॉल करेंगे कि जहाँ पर कोई रुकावट ना हो, इसके आगे कोई हमने सामान ना रखा हो, इसका रास्ता क्लियर हो, कभी भी कोई शख्स इसको इस्तेमाल कर सके जब ज़रूरत हो, और दूर से नज़र आ रहा हो, विजिबिलिटी भी क्लियर हो। इसका ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर पे सामने की तरफ पेस्ट होना चाहिए, और इसकी जो इंस्टॉलेशन हाइट है, आपने कितनी हाइट पे लगाना है, NFPA 10 और चैप्टर 6 को आप रिकमेंड कर रहे हैं आपके लिए कि आप उसको देखें, और वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। समरी, आज हमने क्या चीज़ या रिकैप आज हमने क्या समझा है, क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर की एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़, एजेंट्स क्या क्या है उसके अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर का डेटा, उसका प्रोज, उसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, और पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो जनाब, जैसे मैंने पहले बताया था, ये एक लंबी सीरीज़ थी। हमने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से स्टार्ट लिया, फिर वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, उसके बाद वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर, और आज उसकी लास्ट सीरीज़ थी क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये तमाम चीज़ों को आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मेरा नेक्स्ट ग्लिम्पसेस हैं अपकमिंग वीडियो के, उसमें मैं आपको फायर होस के बारे में बता रहा हूँ कि फायर होस क्या चीज़ है, फायर होस को हम कहाँ यूज़ करते हैं। एज़ पर NFPA फायर होस की कितनी टाइप्स हैं, उसकी लेंथ कितनी होती है, उसका डाया कितना होता है, फायर होस को रोल करने के मेथड्स क्या हैं, कितने तरीक़ों पे हम रोल कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पाकिस्तान में हम कितने तरीक़ों पे उनको रोल कर रहे होते हैं। फिर फायर होस के अंदर कपलिंग कौन कौन सी लगी हुई होती हैं। फिर कॉजेज़ और प्रिवेंशंस क्या है फायर होस की डैमेज के, अगर डैमेज हो जाता है उसकी कॉजेज़ क्या है, उसकी प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे। फिर इंस्पेक्शन, केयर एंड मेंटेनेंस फायर होस की क्या है, हम इस तरह से कैसे कर रहे होंगे, और जो सर्विस टेस्टिंग होती है फायर होस की, वो हम कैसे कर रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें एक डिटेल प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आऊँगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।